जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग, शुक्रवार का स्पेशल सत्संग आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस करा है। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद आपके घर से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। संगत जी मेरी बात मानो, इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब रितु आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रितु, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। दिल्ली में एक जगह है संगत जी, तिलक नगर, मेरा वहां पे घर है। मैं वहीं बैठ के अभी सत्संग को शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैंने देख लिया कि हर एक की लाइफ में कभी ना कभी बुरा समय जरूर आता है। संगत जी मेरी लाइफ में भी आया था बुरा समय, और वो इतने सालों का था कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। मेरे अंकल का ना कोई काम नहीं चलता था। और एक बात और संगत जी, जब मेरे अंकल जॉब करते थे ना संगत जी, मेरे अंकल मतलब शादी से 1-2 साल के बाद तक जॉब करते रहे। शादी से पहले भी जॉब करते थे और शादी के 1-2 साल के बाद भी जॉब वो करते रहे हैं संगत जी। मतलब उनकी 50,000 रुपए सैलरी होती थी। 50,000 रुपए संगत जी, जो कि आज की डेट में भी कम नहीं होते। मतलब घर चलाने के लिए एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है, जिसमें आपका घर आराम से चल सकता है। अगर आप एक मतलब नॉर्मल फैमिली है, एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, तो आराम से संगत जी सब कुछ चल सकता है। पर मेरे अंकल के पास संगत जी 1 रुपया भी नहीं बचता था। पता नहीं क्या था संगत जी, उनके हाथों में बरकत नहीं थी कि क्या था, ये मुझे नहीं पता संगत जी। जैसे ही उनके पास उनकी सैलरी आती थी ना, अब बैंक अकाउंट के अंदर संगत जी एक तरफ से आती थी और दूसरी तरफ से वो सारे पैसे संगत जी चले जाते थे। कभी इस खर्चे में, कभी उस खर्चे में, कभी बिजली का बिल, कभी घर का खर्चा, कभी घर का किराया, कभी बच्चों की फीस, ऐसे करके संगत जी बड़ा नुकसान पे नुकसान उनका हो रहा था। संगत जी ऐसा मैंने कई लोगों के साथ देखा, चाहे जितना भी पैसा आ जाए, एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से सारा पैसा चला जाता है, बचता था ही नहीं संगत जी। और महीने की मतलब आधे जैसे 15 दिन हुए और 15 दिन के अंदर ही संगत जी सारे पैसे खर्च हो जाते थे और 15 दिन बाकी संगत जी हमें मतलब रोते रोते संगत जी बिताने होते थे। 1 भी रुपया संगत जी मेरे अंकल के पास नहीं बचता था। अब मतलब इतने परेशान हो गए थे। मैंने अपने अंकल से कहा, जब आपको कुछ बचता नहीं है, आपको नौकरी में कुछ बच नहीं रहा, तो आप अपना काम कर लो, अपनी शॉप खोल लो, कोई अपना बिजनेस खोल लो। संगत जी मेरे कहने पर ही उन्होंने अपना काम खोला, जॉब को छोड़ दिया। संगत जी गुरु महाराज की कृपा थी कि हमारा काम जो था ना वो मतलब खुल तो गया, अच्छे से खुल गया संगत जी, शॉप खुल गई। पर उसमें भी संगत जी वही चक्कर, हमारी दुकान पे ग्राहक नहीं आते थे, कस्टमर नहीं आते थे संगत जी। बड़े हम परेशान हो गए थे कि अब तो नौकरी भी गई और यहाँ से काम भी खोल लिया, ये भी नहीं चल रहा। अब मतलब अब क्या करेंगे आगे जाके, अब क्या होगा संगत जी। बड़ी पैसे की दिक्कत हो गई थी। जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो संगत जी हमने अपने काम के ऊपर लगा दी थी, क्योंकि मतलब नया नया काम शुरू करो संगत जी, पैसे बहुत लगते हैं आजकल के टाइम में संगत जी, पैसे बहुत लगते हैं। मेरे अंकल ने खाने पीने का काम शुरू किया संगत जी। पहले 2-3 महीने तो देखो लोग आते रहे, अपने दोस्त यार रिश्तेदार सब आते रहे, और 2-3 महीने के बाद ही संगत जी ऐसा काम ऐसे बर्बाद हो गए संगत जी, बर्बाद हो गए थे बिल्कुल ही। मतलब क्या करते अब संगत जी, कुछ भी पास में नहीं बचा, पैसे भी लग गए और घर किराए का था, 1 रुपया भी हमारे पास में नहीं बचा था। और बच्चे संगत जी, अब बच्चों के भी खर्चे तो होती हैं, देखो स्कूल जाना, ट्यूशन जाना संगत जी, पैसे आजकल हर काम पैसे से होता है। अगर आपके पास पैसा है संगत जी तभी आपको लोग पूछेंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो कोई आपका हालचाल पूछने भी नहीं आएगा। ये टाइम ऐसा आ गया संगत जी, मैंने देख लिया। मेरी बहनों के पास संगत जी इतना पैसा, उनको पता है
कि मेरे पास कुछ नहीं है आज की डेट में। मैं अपने मतलब संगत जी मैं किराए के घर पे रह रही हूँ, ना मेरे अंकल के पास काम है ना कुछ है, पर फिर भी संगत जी मेरी बहनों के बड़ी बड़ी संगत जी यहाँ मकान बने हुए घर के पास में ही, तिलक नगर में संगत जी मेरी सारी बहनें रहती हैं, 3 बहनें हैं मेरी संगत जी। बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं उनकी, बड़े बड़े घर हैं करोड़ों रुपए के। जबकि संगत जी वो चाहे ना अगर तो मेरे को भी वो अपने साथ में रख सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है संगत जी, बिजनेस चल रहे हैं, व्यापार चल रहे हैं। पर संगत जी आजकल की डेट में कहते हैं ना, ये भाई बहन भी संगत जी तब तक ये मतलब रिश्ता होता है जब तक वो छोटे होते हैं। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, आगे बच्चे हो जाते हैं बड़े, आगे परिवार बढ़ जाता है संगत जी, तो कोई नहीं पूछता फिर। ये आप मेरे सामने देख लो ना संगत जी, मेरी मतलब सगी बहनें, 3 बहनें संगत जी, सगी बहनें हैं, वो नहीं मेरे को पूछती, मेरे से बात तक करने को राजी नहीं है संगत जी। मैं फोन करती हूँ, फोन नहीं उठाती, उनको लगता है कि मैं पैसे मांगने के लिए फोन कर रही हूँ, कि मेरे को कुछ उधार पैसे दे दो। संगत जी टाइम ऐसा सा आ गया, बस अब मेरे तो गुरु जी के ऊपर भरोसा है कि जो गुरु जी करेंगे ना, जो भी करेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा संगत जी, वो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा संगत जी। क्योंकि देखो हमें लगता है अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती है ना, अगर मान लीजिए हमें कुछ चाहिए और हमें वो नहीं मिल रहा, तो हम गुरुजी से कहते हैं गुरुजी हमें वो चीज क्यों नहीं दे रहे हो, आप हमारे साथ क्यों बुरा कर रहे हो। संगत जी वो गुरुजी बुरा नहीं कर रहे होते, गुरुजी क्यों बुरा करेंगे आपके साथ, वो तो आपका अच्छा करने के लिए आए हैं, आगे की लाइफ आपकी सुधारने के लिए आए हैं, आपका बुरा करने के लिए थोड़ी आए हैं। वो तो आपके जो कर्म आपने खराब कर्म करे हुए हैं, बुरे कर्म करे हुए हैं, उनको काटने के लिए आए हैं गुरुजी संगत जी। क्योंकि उस समय हमारी मतलब हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती तो हमें लगता है हमारे साथ ये हो गया, जबकि संगत जी वो ही हमारे लिए अच्छा होता है। हमें बाद में जाके समझ आती है कि अरे ये तो हमारे लिए ही गुरुजी कर रहे थे और हम गुरुजी को ही कह रहे थे गुरुजी आपने ये क्या कर दिया। संगत जी बाद में जाके सब कुछ समझ आ जाता है। आज की डेट में संगत जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, और ना मेरे अंकल के पास संगत जी कुछ है। आज की डेट में संगत जी अगर हमारा बिजली का बिल घर का 5,000 रुपए भी संगत जी आ जाता है ना अगर, तो संगत जी हमें देने की टेंशन हो जाती है कि हम पैसे देंगे कहाँ से, 5,000 लाएंगे कहाँ से, किससे मांगेंगे और कहाँ से मतलब लाएंगे पैसे संगत जी, ये घर में टेंशन हो जाती है। पर संगत जी मेरे को भरोसा है गुरु जी के ऊपर कि वो जो भी करेंगे ना वो अच्छा ही करेंगे, उन्होंने कुछ सोचा होगा हमारे लिए भी संगत जी कुछ सोचा होगा, अच्छा मतलब अच्छा वक्त आने वाला होगा। अभी बुरा चल रहा है मैं मानती हूँ, ये भी बुरा वक्त चल रहा है संगत जी, हमारे लिए तो बुरा वक्त चल रहा है, पर ये भी संगत जी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, अच्छा वक्त भी आएगा। फिर देखना जैसा सब मेरे बच्चे कहते हैं संगत जी मेरे को, मेरी एक बेटी एक बेटा है संगत जी, मेरे बच्चे मेरे को कहते हैं मम्मी हम कब गाड़ियों में घूमेंगे, हम कब ऐश करेंगे, हमें भी गाड़ी पे जाना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। संगत जी मैं उनको कहती हूँ बेटा थोड़ा सा इंतजार करो, गुरुजी महाराज बैठे हैं ना, वो सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे। वो कहते हैं मेरा बेटा कहता है संगत जी कि मम्मी पापा मेरा अपना घर कब होगा, हमारा अपना घर कब होगा, हम अपने घर में कब जाएंगे, हम मतलब किराए के घर पे रह रहे हैं काफी सालों से। तो संगत जी मेरे अंकल पता क्या कहते हैं उसको, बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है ना, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं सबसे पहले अपना घर ही लूंगा, फिर हम वहां पे रहेंगे, चाहे एक कमरे का हो संगत जी, हमेशा छत अपनी होनी चाहिए। छत मतलब सिर के ऊपर संगत जी, अगर आपके पास अपनी छत है ना तो कोई भी संगत जी आपका कुछ नहीं कर सकता, और वो समय आने पे आपके काम आएगी, समय आने पे काम आएगी संगत जी। किराए के घर पे देखो हम रह तो रहे हैं अभी इस समय, हम काफी सालों से किराए पे रह रहे हैं मेरे अंकल भी, पर संगत जी वो जो कहते हैं ना कि ना वो चैन से खुद मतलब सोते हैं ना हमें सोने देते हैं। क्योंकि देखो हर बात पे संगत जी लड़ाई झगड़ा, हर बात पे कुछ ना कुछ बात हो जाना, तो वो संगत जी बड़े फिर ना मतलब पूरा दिन संगत जी खराब हो जाता है कि आपने ये कपड़ा यहाँ क्यों रख दिया, ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। संगत जी देखो लैंडलॉर्ड तो बोलते ही है ना आजकल, है ना, अब बाकी सुनना पड़ता है संगत जी, क्योंकि हम तो किराएदार हैं, हम कोई मालिक तो है नहीं जो बोल देंगे और आगे सुनना नहीं है। तो संगत जी यही हालत है हमारी।
प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है। मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी जल्द से जल्द, रातों रात हमारा भी घर बना दो गुरुजी आप, हम अपने घर में रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।